अगर आप बहुत प्लान नहीं हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, आपने एक टाइम फ्रेमवर्क नहीं बना के रखा है कि मुझे अगले 1 महीने में ये करना है, अगले 7 दिन में ये करना है, अगले दिन ये करना है, तो आप बहुत ओवरलोडेड हो जाते हो। राइटिंग से आप दूर ना भागें, अगर किसी भी यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी, उसमें आप राइटिंग से ना भागें। मेरा जर्नी एक स्ट्रेसफुल जर्नी बहुत रहा है, पर्टिकुलरली मैं जॉब के साथ कर रहा था और कहीं ना कहीं मैं बहुत स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। प्रेजेंटली मैं एसडीएम जुडिशियल के चार्ज में हूँ, तो उसमें लैंड रिवेन्यू रिलेटेड केसेस आते हैं। 17 में यूपीएससी इंटरव्यू दिया, 18 में आई कुडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स, 19 में और 21 में फिर मैंने वो दिया यूपीएससी का इंटरव्यू तक फेस किया है। एंड आई थिंक इस 2021 में मैं रिजर्व लिस्ट में आऊँगा। इतनी बड़ी जर्नी हो गई, इस जर्नी से अगर मैं कुछ 5 मिस्टेक्स गिनाना चाहो आप, कि अगर आप वो मिस्टेक्स ना करते तो आप यूपीएससी में जल्दी सिलेक्शन ले लिया होता, या फिर वो मिस्टेक्स नए एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों, आप देख रहे हो मोटिवेशन फैक्ट्री पर कई दिनों से वीडियो नहीं आया। उसका एक रीज़न है, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, इसीलिए अगर लेट वीडियो आ रहा है तो वीडियो बहुत शानदार भी होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एसडीएम कुणाल गौरव सर। सर ने यूपीपीसीएस 2019 में रैंक 4 हासिल की थी, उसी से सर एसडीएम के पद पर चयनित हुए थे। और अभी हाल ही में 65th बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें रैंक 13 के साथ सर का सिलेक्शन हुआ है। तो आज इस वीडियो में सर की जर्नी को हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से सर ने सक्सेस पाई और इतनी अच्छी रैंक के साथ दोनों ही एग्जाम में सिलेक्शन लिया। उनकी स्ट्रेटजी जानेंगे, किस तरीके से पढ़ाई करते थे, कैसा उनका बचपन रहा, ये सारी चीज़ वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप लोगों की जो भी क्वेरीज होती है मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय दे रहे हो, एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री के चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। ओके, और सर सबसे पहले आप अपना शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर से हूँ और मेरी जो क्लास 12 तक की पढ़ाई है वो मुजफ्फरपुर से ही हुई है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है IIT BHU वाराणसी से। 2014 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ। फ्रॉम 2014 टू 2021 मैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काम कर रहा था। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 मैं उत्तर प्रदेश में एज अ STM काम कर रहा हूँ। मैंने यूपीएससी और यूपीपीसीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है वो 2016 के अराउंड मैंने पावर ग्रिड में रहते रहते ही शुरू की थी। ओके, और सर अगर आप थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहो, आपका बचपन कैसा रहा, किस तरीके से आपका फैमिली परिवेश रहा? मेरे पापा रिटायर्ड टीचर हैं और मम्मी भी टीचर हैं, पर हम लोग बहुत गांव से जुड़े हुए हैं। तो हमेशा हम लोग मुजफ्फरपुर में, मेरा जो शहर में घर है वो 8-10 किलोमीटर ही गांव से है। तो मैंने बिल्कुल उसी माहौल में ही अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो बचपन है वो ऐसे गुजारा है। तो दिस इज़ इट। ओके सर, आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई गाँव से हुई, जैसा कि आपने अभी बताया, स्कूलिंग। तो सर मेरी शुरुआत की जो पढ़ाई भी है वो मुजफ्फरपुर शहर से ही हुई है। मैंने क्लास शुरू से ही, मतलब क्लास फर्स्ट से ही CBSE के थ्रू ही पढ़ाई की है। तो मैं गांव से जुड़ा रहा, पर मैंने पढ़ाई CBSE के माध्यम से और इंग्लिश माध्यम से ही किया है। ओके सर, ये सर आपके दिमाग में कब आया, कब आपने ये सपना पाला कि मुझे SDM या फिर यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करनी है और एक ऑफिसर बनना है? एक तो इंक्लिनेशन बचपन से होता है सिविल सर्विसेज के थ्रू। जब हम समाज में हीरोइज़म ऑफ DM या SP देखते हैं या मूवीज़ में, तो एक तो इंस्पिरेशन वहाँ से आती थी करने की। लेकिन जो रियल इंस्पिरेशन है मुझे लगता है वो 2015-16 में जब मैं पावर ग्रिड के जॉब में गया, तब वहाँ से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ जो हो रहा था कि समवेयर मुझे उस जॉब में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी जो मुझे पब्लिक इंटरेक्शन से या पब्लिक सर्विस से कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक इच्छा थी। तो इट वाज देन जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। ओके, और सर आपकी सीरियस प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हुई और आपने कैसे तैयारी शुरू करी? शुरुआत में एस्पिरेंट्स के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं, कोचिंग को लेकर अगर बात करें, सब्जेक्ट हो गया, ऑप्शनल हो गया, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैंने 2016 का अटेम्प्ट जो है पहला यूपीएससी में दिया था। उस साल मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, मैंने मेंस लिखा था, मेंस मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया था और उसी समय से मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई थी। उस समय ऑनलाइन जो सोर्सेस है वो बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, 2016, 17, 18 तक लगभग बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। तो कुछ तो मैं उस समय एक चैनल सुपर प्रॉफ आया करती थी, वहाँ से मैं कुछ यूज़ करता था। मुनाल सर की वीडियोज़ उसी समय आ चुकी थी लगभग यूट्यूब पे। तो बेसिक सोर्सेज जो मेरे थे वो ये थे। बाकी मैं
मैंने कोचिंग मटेरियल्स लाइक वाजीराम के नोट्स जो हैं या मेरे फ्रेंड्स जो लोग दिल्ली में थे तो उनसे मैं जुड़ा हुआ था, तो वो सोर्सेस मुझे मिलते थे। बाकी फिर मैंने 17 में यूपीएससी इंटरव्यू दिया, 18 में आई कुडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स, 19 में और 21 में फिर मैंने वो दिया यूपीएससी का इंटरव्यू तक फेस किया है। एंड आई थिंक इस 2021 में मैं रिजर्व लिस्ट में आऊँगा। रिगार्डिंग यूपीपीसीएस मैंने पहली बार ही 2019 में यूपीपीसीएस का पेपर दिया था, बिकॉज मैंने एक साल का ब्रेक लिया था 2020 में, तो वही 2020 में मैंने जो 19 वाला अटैम्प्ट है वो दिया था। एंड इट वाज व्हेन आई गॉट 4th रैंक, तो मुझे एक समय मिल गया था। नहीं तो बेसिकली पीसीएस और यूपीएससी लगातार आप देते हैं तो थ्रू आउट द ईयर आप एक एग्जामिनेशन के चक्रव्यूह में आप फंसे रहते हैं, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, खासकर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। ओके और सर काफ़ी एस्पिरेंट्स ये सपना पाले हुए हैं, ये सपना देख रहे हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं कि उन्हें एसडीएम बनना है। तो आपका जब फाइनल सिलेक्शन हुआ, जब आपका फाइनल रिजल्ट आया और जब आपने एसडीएम पद के लिए आप चयनित हुए, आपने ऑफिस में अपना कार्यभार संभाला ट्रेनिंग के बाद, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सर बताइए, किस तरीके से एक एसडीएम का वर्क प्रोफाइल कैसा होता है। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन जब हमारे साथ रियल जो एसडीएम बैठे हुए हैं तो वो रियल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए किस तरीके का होता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो होती है। जैसे शुरुआत में आपने बात करी थी कि डीएम की एंट्री और ये सारी चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है, तो सरकार की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं एक एसडीएम को, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तक तो मेरी जो एक्सपीरियंस रही है, मैं एज ए ट्रेनी ही हूँ, तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो जैसे एसओएस रहती है कि अभी ज़रूरत पड़ा तो मुझे इस असाइनमेंट में दे दिया जाता है। प्रेजेंटली मैं एसडीएम जुडिशियल के चार्ज में हूँ, तो उसमें लैंड रिवेन्यू रिलेटेड केसेस आते हैं। बाकी जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट होते हैं उनको उस तरह का जो एक्स्ट्रा वर्क होता है उस लोड के हिसाब से उन पे वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। रिगार्डिंग जो फैसिलिटीज़ होती है या फिर जो आपने कहा यूट्यूब चैनल से, तो आई थिंक समवेयर इट इज़ हाइप्ड, मतलब जो एक कार्यशैली होती है किसी भी ऑफिस की, वो एक अपनी कार्यशैली होती है। एवरीवन हैज़ टारगेट्स और उसकी एक नियम में और एक फ्रेमवर्क में लोग काम करते हैं, तो वो तो हाइप एक अलग है जो यूट्यूब शॉर्ट्स जो दिखाती है। बट ऑन द ग्राउंड की अगर जैसे आप बात करेंगे कि आपको ये ज़रूर मौका मिलता है इस नौकरी में कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स को समझें। जैसे कि हर दिन हम 10 से 12 जन सुनवाई में बैठते हैं, तो उसमें आप बहुत ग्रास रूट लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे कि एक ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, उनका देखभाल अच्छा से नहीं किया जा रहा है, तो वो एप्लीकेशन लेके आएंगे। और बीइंग अ सिविल सर्वेंट आप बहुत अप्रोचेबल होते हो कि आपके पास सभी लोग आते हैं, बीइंग इट लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो या फिर अगर ऐसे जो ओल्ड एज वाले केसेस हो या कोई भी केस जो कहीं वायलेंस किन्हीं को डर है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपके पास बहुत आते हैं। तो इट एट टाइम्स इट बिकम्स हेक्टिक टू, लेकिन आपको अच्छा लगता है। जो एक फील गुड फैक्टर है जो ये जॉब देती है वो बहुत अच्छी है। ओके और सर अभी थोड़ा स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे तैयारी कर रहे हैं जो एस्पिरेंट्स, वो स्ट्रेस में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अभी ऐसा माहौल भी बना हुआ है, बहुत जल्दी स्ट्रेस में बच्चे आ जाते हैं अपने करियर को लेकर, या फिर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उनमें सिलेक्शन नहीं हो रहा। जैसे कि आपने 2016 से तैयारी स्टार्ट करी थी और आपका फाइनल सिलेक्शन यूपीपीसीएस में 2019 में हुआ, तो वो 3 साल का बहुत समय, और उसमें भी आपने काफ़ी फेलियर देखे। जैसे प्रीलिम्स तक, मेंस लिखा आपने यूपीएससी का, इंटरव्यू तक आप गए, वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिली। तो मोटिवेशन किस तरीके से आप बनाए रखते थे और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते थे आप? मुझे लगता है कि मेरा जर्नी का स्ट्रेसफुल जर्नी बहुत रहा है। पर्टिकुलरली मैं जॉब के साथ कर रहा था और कहीं ना कहीं मैं बहुत स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन नहीं कर रहा था कि एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ जो तैयारी होती है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ लैकिंग थी। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत प्लान नहीं हैं, बहुत ऑर्गेनाइज नहीं हैं, आपने एक टाइम फ्रेमवर्क नहीं बना के रखा है कि मुझे अगले 1 महीने में ये करना है, अगले 7 दिन में ये करना है, अगले दिन ये करना है, तो आप बहुत ओवरलोडेड हो जाते हो। बिकॉज ईच डे जो है आपका जो लॉस्ट होता है ऐसे ही, और आपको पता नहीं होता है कि मैं कभी आप न्यूज़पेपर में 3 घंटे दे देते हैं, कभी आप बिल्कुल नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है मेरे फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण यही था जो मुझे रोका था। और टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, मोटिवेशन जो है कहीं ना कहीं वो तो एक क्षणिक समय के लिए आता है, एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट विल कैरी यू फॉर एवर। तो डिसिप्लिन रहनी चाहिए। एक मिनिमम, अगर आप जॉब में हैं तो एक मिनिमम टारगेट सेटअप कर ले आपकी, मैं 3 आवर्स या 4 आवर्स एटलीस्ट मिनिमम डेली करूँगा। ऑन सैटरडे एंड संडे आपके पास ज़्यादा टाइम होते हैं, एंड यू हैव टू बियर द मोनोटनी, मतलब कहीं ना कहीं आपको वो जो बोर्डम है उसको इम्ब्रेस करना होगा, और तभी डिसिप्लिन आएगी एंड तभी ये पेपर आप क्लियर कर पाएंगे।
ओके। और सर जैसा कि लोग बोलते हैं कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप लगातार एक ही उस पर फोकस बनाए रखिए, जैसे अर्जुन उसके आंख पे फोकस बना के रखता था, तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि आपने यूपीएससी का भी एग्जाम दिया, उसमें अगर आपको सफलता नहीं मिली, फिर आप यूपीपीसीएस की तरफ स्विच किए, फिर आपने अभी बीपीएससी में भी फाइनल सिलेक्शन लिया, तो ये जर्नी कैसी रही? ये स्विच करने में क्या प्रॉब्लम होती है? सिलेबस इनका सेम होता है? अगर कोई एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी करता है वो बीपीएससी और यूपीपीसीएस भी दे सकता है साथ में? जी बिल्कुल। यूपी पीसीएस में तो जो मेंस की सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 90% सेम ही है, 95%। बीपीएससी में थोड़ी अलग है, या फिर अलग अलग स्टेट में थोड़ी अलग होती है। मेंस की पेपर खासकर थोड़ी अलग होती है और ज़्यादा भी सिमिलरिटी होती है। अबाउट प्रीलिम्स जो है कि प्रीलिम्स में स्टेट की जो पेपर्स होते हैं वो थोड़े स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, कि जैसे 10-15 क्वेश्चन उससे स्टेट से रिलेटेड होते हैं, और जो करंट अफेयर भी है वो थोड़ा इंक्लाइन टुवर्ड स्टेट होता है, तो थोड़ी मेहनत उसमें चाहिए होती है। आई थिंक अगर आप रेगुलर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 15-20 दिन भी अगर आप प्रीलिम्स के लिए दे दें अलग से स्टेट सर्विसेज के लिए, तो मोर देन इनफ है। ओके। और सर आपकी इतनी बड़ी जर्नी हो गई, इस जर्नी से अगर मैं कुछ 5 मिस्टेक्स गिनाना चाहो आप, कि अगर आप वो मिस्टेक्स ना करते तो आप यूपीएससी में जल्दी सिलेक्शन ले लिया होता, या फिर वो मिस्टेक्स नए एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए? कुछ जो मुझे लगता है जो मेरी गलतियाँ थी कि रनिंग आफ्टर द सोर्सेज, मैंने बहुत सारे सोर्सेज के पीछे अपना टाइम वेस्ट किया। नॉट हैविंग माई ओन नोट्स, मैंने कई बार मैं पढ़ता तो बहुत था लेकिन नोट्स जो थे वो मेरे ऑर्गेनाइज नहीं हुआ करते थे। उसके बाद एक टाइम मैनेजमेंट का इशू था। मैं ऑलरेडी जॉब में था, लेकिन उसके बाद भी जो मेरी वो थी जो टाइम मैनेजमेंट थी वो उससे भी प्रभावित होती थी, और बाकी भी कहीं ना कहीं मेरी भी फेलियर थी कि मैंने उसको सही से मैनेज नहीं किया था। अपार्ट फ्रॉम डैट जो एक इस प्रोसेस में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, डिसिप्लिन वो रहनी चाहिए। राइटिंग से आप दूर ना भागें, अगर किसी भी यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी उसमें आप राइटिंग से ना भागें, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है मैंने गलती की, और ये गलती आपको कट ऑफ से 2, 3, 5 मार्क्स पीछे छोड़ती है, और ये बहुत मैग्नीफाई हो जाती है। यू आर इन द लिस्ट, आपको कुछ मिल सकता है, और 4-5 नंबर से यू आर आउट ऑफ द लिस्ट, और ये बहुत थोड़ी की फ़र्क होती है। और अगर आपके पास एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास वेल मेड नोट्स नहीं है, तो लास्ट मोमेंट में बहुत परेशानी होती है जब आप चाहते हो कि चीज़ों को अकोमुलेट करो एक साथ। तो मिनिमाइज द रिसोर्सेज एंड बी ऑर्गेनाइज्ड इज़ द मंत्रा। ओके। और सर आपकी स्ट्रेटजी की अगर स्पेसिफिक बात करिए, जैसे प्रीलिम्स के लिए आप कैसे तैयारी करते थे, मेंस के लिए बेसिकली आपका रूटीन क्या रहता था, जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात रही, जब आप सीरियस प्रिपरेशन में आ पाए तो किस तरीके से आपका पूरा दिन जाता था, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ते थे, क्या स्ट्रेटजी बनाई थी आपने? मोस्ट ऑफ द टाइम तो थ्रू आउट द ईयर लोग मेंस की तैयारी करते हैं, चाहे वो पीसीएस की हो या फिर यूपीएससी की हो। रिगार्डिंग प्रीलिम्स जो है, अगर आप एक साल मैं सेकेंड ईयर के बाद की बात कर रहा हूँ कि पहले ईयर में तो बच्चे को बहुत टाइम डिवोट करना होता है प्रीलिम्स के लिए। सेकेंड ईयर से खासकर आप 2-3 महीने अगर डेडिकेटेड दे देते हैं, तो मैंने 4 यूपीएससी प्रीलिम्स निकाला है, मैंने एक बार यूपीपीसीएस दिया था जिसमें मेरी रैंक आई थी, तो उसमें भी तो यूपीपीसीएस में तो मैंने पर्टिकुलरली 10 दिन दिया होगा, 15 दिन प्रीलिम्स के लिए, लेकिन यूपीएससी में मैं हमेशा 2-3 महीने डेडिकेटेड प्रीलिम्स को देता था। ओके। और सर अभी फाइनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, आपके पास भी इतना समय नहीं है और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसे कि जो एस्पिरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपने भी जैसे 4 बार प्रीलिम्स निकाला है, तो आपका भी काफ़ी स्ट्रगल रहा यूपीएससी को लेकर, तो जैसे 4 अटैम्प्ट हो गए, वो भी स्ट्रेस में है, तो उनके लिए आपके फाइनल मैसेज क्या होंगे? मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो उससे यही कहूँगा कि फोकस ऑन नाउ, फोकस ऑन द मोमेंट, कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आज की आपकी क्या प्लानिंग है, और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने से आपका भला नहीं होगा। जो बोलते हैं कि वर्डिंग इज़ द इंटरेस्ट यू पे दैट यू आर आउट टू पे इन द फ्यूचर, तो आप अभी से ही उसके लिए ना परेशान हो कि रिजल्ट क्या होगा, कैसी आप परफॉर्मेंस करेंगे, ये कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस में डालती है। डू द मिनिमम जो आपको करना है, डेली टारगेट्स जो हैं या फिर मंथली टारगेट्स जो आपकी है उस पर, एंड फॉरगेट द रेस्ट। ओके। और थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। आई होप दोस्तों आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सर ने जिस तरीके से अपनी जर्नी शेयर करी, यूपीपीसीएस के बारे में बताया, बीपीएससी के बताया, अपनी स्ट्रेटजी बताई, और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, जो एस्पिरेंट्स स्ट्रगल कर रहा है उनको भी काफ़ी अच्छे मैसेज दिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।